हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज एन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड है फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फोर्थ है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एन HRIS। HRIS stands for Human Resource Information System. HRIS is a system that keeps track of the information of all employees in the organization. It is used to collect and store the data of employees of an organization. HRIS stand for Human Resource Information System. तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि यह एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज के जानकारी यानी सभी एम्प्लॉयज के इंफॉर्मेशन का ट्रैक यानी रिकॉर्ड रखा जाता है इसके इस सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू से। तो इस सिस्टम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का डाटा को कलेक्ट और स्टोर करने में उपयोग यानी यूज किया जाता है। Then second point है these systems include the employee name and contact information and all or some of the following: department, job title, grade, salary details, position details, supervisor, training completed, specially qualifications, date of joining, date of birth, disabilities, benefits selected and more। इसका मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक नए एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग होता है तो उस एम्प्लॉय का पर्सनल और प्रोफेशनल और उसको छोड़ के कोई अगर एक्स्ट्रा डिटेल हुआ तो वो सारे इंफॉर्मेशन वो सारे डिटेल को ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू से कलेक्ट करके उसको स्टोर किया जाता है। तो हम जान लेते हैं उस नए एम्प्लॉय का क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहले उसका नाम होना चाहिए, देन उसका कॉन्टैक्ट नंबर, देन वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है डिपार्टमेंट डिटेल होना चाहिए, देन उसका जॉब टाइटल क्या है, देन उसका ग्रेड क्या है, उसका सैलरी का फुल डिटेल्स होना चाहिए, देन वो कौन से पोजीशन में काम कर रहा है, देन उसके सुपरवाइजर कौन है यानी उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, देन अगर उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उस ट्रेनिंग का फुल डिटेल होना चाहिए, देन उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर वो एम्प्लॉय डिसएबिलिटीज है तो उस डिसएबिलिटीज के क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देन अगर कंपनी की तरफ से उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो वो बेनिफिट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं तो वो डिटेल भी होना चाहिए एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे मतलब एक एम्प्लॉय के डिटेल्स होते हैं जो कंप्लीटली उस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर किया जाता है। तो ये था व्हाट इज एन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ये मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जो अपने एम्प्लॉयज के डाटा जैसे कि एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट हुआ या रिक्रूटमेंट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हुआ या उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यानी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुआ या कोई फीडबैक एम्प्लॉय से रिलेटेड हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यानी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुए तो इन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के सभी तरह के डिटेल का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड को ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू से हर बार अपडेट किया जाता है जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है या कंपनी को छोड़ देता है। तो इस रिकॉर्ड को हर दिन कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कुछ अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हुआ तो उस इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट किया जाता है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है हेल्प्स इन पर्सनल
रिसर्च एंड पर्सनल ऑडिट। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी एम्प्लॉय के बारे में रिसर्च यानी खोजना, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेट करना यानी जांच करने में भी मदद करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए अपने फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट्स या डाटा कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉल्स ऑफर लेटर हुआ या फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुआ या फॉल्स सैलरी स्लिप हुआ या कोई फॉल्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हुए। तो इस फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट का को पता लगाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का हेल्प लिया जाता है। तो ये था थर्ड ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव है नीडेड टू टेक पर्सनली डिसीजन। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनली डिसीजन लेने में भी मदद करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर के डिमांड और सप्लाई मतलब और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर का जो डिमांड और सप्लाई मतलब होता है, तो उसको फोरकास्टिंग यानी एनालाइज करने में और एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट मतलब जैसे कि एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट हुआ या सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग्स या प्रमोशन एक्सेट्रा, जैसे इन सब जैसे चीजों में अपना डिसीजन लेने में भी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मदद करता है। तो ये था फोर्थ ऑब्जेक्टिव। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है डिसाइडिंग पेरोल्स एंड कैरियर पाथ। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से मैनेजमेंट अपने पेरोल प्रोसेस जैसे कि एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस हुआ या पास्ट एक्सपीरियंस हुआ जैसे डिटेल्स को मेंटेन करने में और उसके साथ साथ एम्प्लॉय के का जो कैरियर पाथ होता है, तो उस कैरियर पाथ जैसे कि एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ या उसका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफर एक्सेट्रा को डिसाइड करने में भी मैनेजमेंट की मदद करता है। देन सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव्स है हेल्प्स इन इवैल्यूएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज। इसका मतलब होता है कि समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन के एचआर पॉलिसी को इवैल्यूएट करना यानी उस पॉलिसी को जांच पड़ताल करना या मॉडिफाई करना, यानी अगर एचआर पॉलिसी में कुछ करेक्शन करना हो तो उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मदद करता है। उसके साथ साथ यदि एचआर पॉलिसी में कुछ चेंज या कुछ अपडेट मतलब करना हो तो कोई आवश्यक मतलब उस कुछ अपडेट करने की कोई आवश्यकता यानी कुछ इम्पोर्टेंट हो तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू से ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट चेंजेस करने में भी मदद करता है। देन ये था सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। देन सेवन ऑब्जेक्टिव है हेल्प्स द कंपनी टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, मिस्टेक्स एंड एरर्स। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में तैयार किए गए डाटा में फ्रॉड, मिस्टेक और एरर का पता लगाने में भी मदद करता है। ये कंपनी में सभी फ्रॉड की अच्छे से जांच पड़ताल करना और जहां भी मतलब मिस्टेक या एरर हो तो उन मिस्टेक और एरर को ठीक करने में भी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फर्स्ट फंक्शन है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स। This software handles all the company's recruiting needs. It tracks candidate information and resumes, enables recruiters to match job openings to suitable candidates from the company's application pool and helps in guiding the hiring process. एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी में सभी प्रकार के रिक्रूटमेंट के नीड्स को पूरा करता है। इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन और रिज्यूम को ट्रैक किया जाता है और ये एप्लीकेशन पूल यानी जितने भी कैंडिडेट ने अपने एप्लीकेशन सबमिट किए होंगे पोजीशन के लिए, तो उनमें से सुइटेबल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ कैंडिडेट को हायरिंग करने के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। देन सेकेंड फंक्शन है पेरोल।
Payroll automates the pay process of employees. Contractual data and information on new hires is often entered into the system, sometimes combined with time and attendance data, and at the end of the month, payments orders are created. पेरोल में क्या होता है कि पेरोल में जब कोई न्यू एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग होता है या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग हुआ तो उनका सारा डाटा मतलब उनके जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनका जितने भी डाटा होते हैं तो उन डाटा और इंफॉर्मेशन को सिस्टम में स्टोर या एंटर किया जाता है जैसे कि एम्प्लॉय का सैलरी हुआ जैसे कि उसका पर्सनल डिटेल्स हुआ पर्सनल डिटेल यानी उसका नाम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर पैन कार्ड आधार कार्ड एक्सेट्रा उसके साथ साथ उसका प्रोफेशनल डिटेल को भी एंटर किया जाता है प्रोफेशनल डिटेल यानी जैसे कि एम्प्लॉय का कोड क्या है उसका पोजीशन क्या है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है देन उसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है एक्सेट्रा उसके साथ साथ उसके सैलरी डिटेल जैसे कि उसका बेसिक कितना है उसके सैलरी का उसका मेडिकल अलाउंसेस कितना है कन्वीनियंस अलाउंसेस क्या है पीएफ क्या है ईएसआई क्या है एक्सेट्रा या अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उस एम्प्लॉय का तो उसको भी एंटर किया जाता है सिस्टम में उसके साथ साथ ये पेरोल के जरिए मतलब इस पेरोल के जरिए प्रीवियस एम्प्लॉय जो होते हैं कंपनी के यानी जिन्होंने कंपनी छोड़ दिया होता है उनका भी डिटेल इस सिस्टम यानी इस पेरोल सिस्टम में स्टोर या एंटर किया जाता है ताकि इन फ्यूचर में उनके कुछ डिटेल का भी रिक्वायरमेंट हमें जरूरत पड़ सकता है कंपनी को तो ये था सेकंड फंक्शन देन थर्ड फंक्शन है टाइम एंड अटेंडेंस दिस मॉड्यूल गैदर्स टाइम एंड अटेंडेंस डाटा फ्रॉम एम्प्लॉइज These are especially relevant for regular and shift employees workers or where employees clock in and out. Back in the day, employees often wrote down their working hours on a piece of paper. Then the manager would manually enter the data into a time tracking system. Based on the data, payment order were generated and paid to all employees. टाइम एंड अटेंडेंस में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय के द्वारा उनका वर्किंग आवर और नंबर ऑफ वर्किंग डेज को डाटा मतलब एम्प्लॉय का जो वर्किंग आवर रहता है और उन्होंने कितने दिन काम किया है तो वो जो डाटा होता है वो एम्प्लॉय से लिया जाता है ये जो होता है ये स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर एम्प्लॉय और शिफ्टिंग में काम करने वाले एम्प्लॉयज या वर्कर ही होते हैं उनका इन एंड आउट यानी वो कितने बजे ऑफिस में एंटर करते हैं कितने बजे ऑफिस से निकलते हैं उनका लंच टाइमिंग में वो कितने बजे जाते हैं कितने बजे ऑफिस में रिटर्न आते हैं तो उसको काउंट किया जाता है अक्सर क्या होता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉय का अटेंडेंस हुआ और इन एंड आउट का टाइमिंग हुआ या उनका जो वर्किंग आवर का टाइमिंग हुआ वो अपने रजिस्टर में मेंटेन कराती है जो मैनेजर मतलब मेंटेन करने के बाद जो कंपनी की जो मैनेजर हुए या कोई एचआर डिपार्टमेंट हुआ तो इस रजिस्टर के बेसिस पर मैनुअली सारे डाटा को ट्रैकिंग सिस्टम में एंटर करता है फिर इस डाटा के आधार पर यानी उस डाटा के जरिए एम्प्लॉय का सैलरी तैयार किया जाता है और सभी एम्प्लॉय को दिया मतलब वो सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी एम्प्लॉय के अकाउंट में तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां हैं कुछ नहीं मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय के फिंगरप्रिंट्स और कार्ड के द्वारा उनके काम मतलब उनका इन एंड आउट उनका नंबर ऑफ वर्किंग डे मतलब सब कुछ मतलब इस जो फिंगरप्रिंट है और जो कार्ड है वो बायोट्रिक मशीन के जरिए जांच करती है तो इससे क्या होता है कि मतलब एम्प्लॉय का एग्जैक्ट टाइम पता चल सकता है कि मतलब वो कितने बजे कंपनी में एंटर करता है कितने बजे जाता है तो अगर कोई एम्प्लॉय लेट हो जाता है या कोई एम्प्लॉय नहीं आता है तो इस ट्रैकिंग से इजीली पता लगाया जा सकता है तो ये था टाइम एंड अटेंडेंस देन फोर्थ फंक्शन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए की पार्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल परफॉर्मेंस रेटिंग आर जनरेटेड वंस और मल्टीप्लाई टाइम्स ए year by the direct manager or peers of the employee. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैनेज किया जाता है इसमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के रेटिंग या रैंकिंग को कंपनी के अकॉर्डिंग ही फाइनल
करके एचआर सिस्टम के जरिए स्टोर किया जाता है। सॉरी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए इसको स्टोर किया जाता है। इससे मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जज करने में, यानी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखकर उनको रेटिंग या रैंकिंग करने में इजी होता है। तो ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग होता है ये डायरेक्ट मैनेजर या कोई सीनियर के द्वारा ही मतलब किया जाता है, और ये साल में एक बार या बार बार किया जाता है। तो वो अकॉर्डिंग टू कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अपने एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कराती है। देन फिफ्थ फंक्शन है डाटा स्टोरेज एंड archiving. The Human Resource Information System is a system that is used to collect and store data on an organization's employees. Data storage lets you backup and protect important information automatically. While digital files can be lost or destroyed, they can be backed up in multiple locations. डाटा स्टोरेज में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्प्लॉय के डिटेल्स या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। उसके साथ साथ सभी इंफॉर्मेशन हुआ या डाटा हुआ तो डाटा का बैकअप भी जनरेट, यानी डाटा का बैकअप भी लिया जाता है, उसको जनरेट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के हेल्प से क्या होता है, मतलब इस सिस्टम से क्या होता है कि इन फ्यूचर में जब कोई डाटा करप्ट हो जाता है सिस्टम में या बाय डिफॉल्ट वो डिलीट हो जाता है या फिर कुछ एरर आ जाता है, तो इस बैकअप जो हमने बैकअप लिया होता है या फिर जो बैकअप को हमने जनरेट किया होता है, तो उस बैकअप के जरिए दोबारा उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये था डाटा स्टोरेज। देन सिक्स्थ फंक्शन है रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। Report and analytics, a much rare module in human resource information systems, is reporting and analytics. Modern systems enable the creation of automatic HR report on various topics like employee turnover, absence, performance, and more. Analytics involve the analysis of these insights for better informed decision making. रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स में क्या होता है कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम सभी एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करके एक फाइनल रिपोर्ट या एचआर रिपोर्ट, मतलब एचआर अपना रिपोर्ट बना सकता है। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर इन फ्यूचर में होने वाले एम्प्लॉय टर्नओवर या एम्प्लॉय का एब्सेंट होना, देन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, मैन पावर प्लानिंग हुआ, एक्सेट्रा जैसे चीज़ों के बारे में एनालाइज किया जा सकता है। तो ये था सिक्स्थ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट बेनिफिट है रिकॉर्ड कीपिंग। एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए रिकॉर्ड keeping system that keeps track of changes to anything related to employees. The human resource information system can be seen as the single source of truth when it comes to personal data. इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स या इंफॉर्मेशन, यानी एम्प्लॉय के जितने भी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन होते हैं उनको उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, उसको सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जिससे कि इजीली मतलब जो मैनेजर होता है या कोई एचआर डिपार्टमेंट हुआ जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन कर रहा हो, तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉय का डिटेल या इंफॉर्मेशन को इजीली निकाल सकता है और इजीली अपडेट भी कर सकता है। देन सेकंड बेनिफिट है इफिशिएंसी। हैविंग ऑल दिस information stored in one place not only benefits accuracy but also saves time. Some companies still keep a lot of data about employees as physically paperwork. Finding the right folder and locating the right sheet can take up a lot of staff time. इफिशिएंसी में क्या होता है कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन यानी एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें एक जगह यानी एक ही प्लेस में स्टोर करने से ना केवल
इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक रहते हैं, बल्कि समय की भी बचत होती है, यानी इससे टाइम भी बचता है। क्योंकि कुछ कंपनियां अभी भी हैं जो अपने एम्प्लॉय के बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने फिजिकल फाइल यानी अपने फिजिकल मतलब जो फोल्डर होता है फिजिकल फोल्डर में मेंटेन करती हैं, जिससे कि सही फोल्डर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ साथ समय भी बर्बाद होता है। देन थर्ड benefit है self service HR. A final benefit is the ability to offer self service HR to employees and managers. HR can easily retrieve documents and details of his employees through human resource information system and can also update or correct if anything required. इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में एम्प्लॉय के सभी डेटा पहले से ही यानी ऑटोमेटिक स्टोर किए हुए होते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो एचआर इजीली उन डेटा को निकाल सकता है, या अगर कुछ करेक्शन करना हो, कुछ अपडेट करना हो, तो वो इजीली अपडेट भी कर सकता है। यानी अगर सारे इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे में पहले से ही स्टोर किए गए हो तो एचआर डिपार्टमेंट को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो इजीली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए से सारे डेटा को निकाल सकता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जाने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।